नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों। कैसे हो? अच्छे हो? आज के जो क्लास है हमारी वो भारत के भूगोल से है। इससे पहले दो क्लास आपने देखी होंगी मेरी, एक समुद्र की सीमाएं देखी होंगी, भारत का परिचय देखा होगा। भारत के परिचय में केवल मैंने आपको केवल भारत के नाम के बारे में बताया और जो भारत की आउटलाइन थी वो बताई थी भारत की। आज की जो क्लास है हमारी, वो आज की जो क्लास होगी, वो हमारी जो क्लास आज की, वो हम लोग करेंगे क्लास भारत के भौतिक प्रदेश। भारत की भौतिक प्रदेश की क्लास करेंगे। भौतिक क्षेत्र यानी भौतिक प्रदेश। भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ध्यान रखिए बच्चों, कितने में? 5 में। पहला भौतिक प्रदेश है भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है पहला प्रदेश। दूसरा प्रदेश हमारा जो है बच्चों, ध्यान रखना, वह है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो दिख रहा होगा आपको मैप में, है ना बच्चों? जो मैप में जो अलग अलग रंग दिख रहे हैं आपको, कहीं ये ब्राउन रंग है, कहीं ये है, कहीं हरा, कहीं हल्का हरा, कहीं पीला, कहीं कुछ है, कहीं कैसा रंग है। ये सारे रंग भारत में ऊंचाई के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होते हैं। पूछा गया है कि प्राकृतिक मानचित्र में दर्शाए जाने वाले रंग का आधार क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ऊंचाई होता है आधार। क्या होता है आधार? ऊंचाई होता है। तो पहला पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा जो क्षेत्र भारत का जो सबसे बड़ा है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा बच्चों? प्रायद्वीपीय पठार है जो तीसरा है हमारा। चौथा जो हमारा है, चौथा जो क्षेत्र हमारा, वो है आपका ये वाला मैदान। ये इसे बोलते हैं तटीय मैदान या तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश बोलते हैं। और जो चौथा हमारा जो इलाका है वह हमारा ये वाला इलाका जो नीचे ये है ना, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इसे हम लोग बोलते हैं द्वीपीय प्रदेश। क्या बोलते हैं बच्चों? द्वीपीय प्रदेश। जो तो द्वीपीय प्रदेश है वो हमारा 5वां भौतिक प्रदेश है। तो 5 हो गए। एक तो ये होगा आपका, ये आपका उत्तर भारत का जो ये विशाल पर्वत है, आपका ये विशाल पर्वत है, ये आपका। ये उत्तर भारत का विशाल पर्वत है। ये जो आपको हरा हरा दिख रहा है, ये सारा विशाल मैदान है उत्तर भारत का। ये क्या है? विशाल मैदान। ये जो विंध्य पर्वत है, कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। इसके जो नीचे का हिस्सा है इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश आपका यही है। फिर ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये त्रिभुज की आकृति का है बच्चों। और ध्यान रखना, ये जो गोंडवाना लैंड का भाग है, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार है आपका। ये कभी साउथ अफ्रीका के पास था, वहां से होकर यहां पर आया है। तो ये आपका भाग है। एक जो तटीय जो मैदान है जो आपको यहां दिख रहे होंगे मैदान, ये जो तटीय मैदान है ये आपका है। जिसमें जैसे आपका इधर कोंकण क्षेत्र है, मालाबार तट है, तो आपका इधर कोरोमंडल तट है, उत्कल तट है, ये आपके इधर तट है। तो तटीय मैदान एक आपका ये हो गया। तो 5 भौतिक प्रदेश हो गए। एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, दूसरा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान, और 5वां आपका हो गया आपका द्वीपीय प्रदेश। तो 5 हो गया आपके। अब जो सबसे पहला आपका ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की क्लास में आपको अलग से लूंगा, पर यही आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा हिमालय के बारे में। ये हिमालय जो पर्वत है ना आपका, ये हिमालय पर्वत, ये विश्व का नवीनतम मोड़दार यानी वलित पर्वत है। ध्यान, कितनी अच्छी बात है। दुनिया का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत अरावली भी भारत में, दुनिया का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत भी भारत में हिमालय पर्वत, और सबसे प्राचीन कौन सा है? अरावली पर्वत है, वो भी मोड़दार पर्वत था। ध्यान रखना, ठीक ना। ये जो हिमालय पर्वत है ये इसे बोलते हैं, जो ऊपर का पठार है तिब्बत का पठार है बच्चों। क्या बोलते हैं? तिब्बत का। इसे यूरेशिया भी बोलते हैं, यूरेशिया। जब ये भारत जो नीचे था, जब ये ऐसा ऊपर की ओर आया, तो जैसे हम ये मान लेते हैं ये यूरेशिया है और ये भारत है, जो साउथ अफ्रीका की तरफ से ऐसे आ रहा है। जो बीच में जो सागर भरा हुआ है ये 33 महासागर है। कौन सा महासागर है बच्चों? 33 महासागर। ये लिखा 33 महासागर, 33। तो ऐसे आया भारत, ऐसे खिसकता हुआ आया। जो बीच का जो ये था हिस्सा, जो बीच का हिस्सा था ये 33 महासागर, इस पर जोर पड़ा, भारत ऐसे चला गया। 33 महासागर में एक नदी गिरती थी, नाम था इंडो ब्रह्मा नदी, वो ऐसे आती थी। अब इसे ऐसे गिरता रहा तो यहां दबाव बनता रहा। जब यहां दबाव बनता रहा तो हिमालय का उतरा वो ऊपर उठा। लेकिन पहले हिमालय उठा, पर पहले ये जो प्लेट है यूरेशिया की,
जो ये प्लेट आपको दिख रही है, पहले ये प्लेट टूटी और प्लेट टूटने के बाद ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार तिब्बत की प्लेट या फिर यूरेशिया प्लेट का भाग है, ये आपका ट्रांस हिमालय ये है, ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय की जो चोटी है ना ऊपर, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बह के निकल जाती है। ऊपर सबसे ऊपर है काराकोरम, कौन सी? ट्रांस हिमालय का भाग है। कैलाश पर्वत चीन में है, चीन में। हमारे यहां देखिए भगवान, हमारे शिव जी भगवान महादेव, ठीक ना, गौरी शंकर, कितने नाम है, और रहते कहां पर है? चीन में रहते हैं। चीन में क्यों रहते हैं? जब तो चीन का सामान भारत में भेजते हैं कि लो भाई खरीद लो, सस्ता सामान है भारतीयों, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलाश पर्वत जो भौगोलिक रूप से जो है वो चीन का हिस्सा है, वो चीन में है, और ट्रांस हिमालय का भाग है, ना कि वो मुख्य हिमालय का भाग है। हम हिमालय का ऊपर से नीचे चार श्रेणी में बांटते हैं। ऊपर ट्रांस हिमालय जो यूरेशिया प्लेट का भाग है, फिर वृहद हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय, और जो ट्रांस हिमालय को जो अलग करने वाली रेखा है बच्चों, उसे हम बोलते हैं हिंज लाइन। क्या बोलते हैं? हिंज लाइन, हिंज लाइन बोलते हैं उसको, हिंज लाइन। सचर जोन भी कहते हैं उसको, सचर जोन, जो किसको, आपके उसको क्या नाम, ट्रांस हिमालय को और किसको, वृहद हिमालय, दोनों को अलग करती है। जो आपका वृहद हिमालय, महान हिमालय, ये महान हिमालय ऐसा है, यहां से कुछ नीचा, बीच से उठा हुआ बड़ा ऊंची ऊंची पर्वत है, फिर ऐसे झुक गया है जो महान हिमालय। जो बीच का हिस्सा ना बहुत ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, मकालू, कंचनजंगा, सब नेपाल हिमालय में। जो बीच का हिस्सा वो ऊंटा है ऐसे करके, जैसे ना कुब्बड़ ऊंट का, ऐसे पहले दबा हुआ, फिर यहां से पे क्या मध्य उठा हुआ, फिर ऐसे दबा हुआ है, ये महान हिमालय का आपका हुआ है। महान हिमालय ना, जो महान हिमालय है जिसका ढाल है तिब्बत की तरफ, वो ढाल है कॉनकेव। कैसा? कॉनकेव। और जो ढाल है हमारा भारत की तरफ, वो कॉन्वेक्स की तरह है, ठीक है ना। ये दो लेंस की तरह होता है, जो जो ना ढाल है मतलब वो आपका कॉन्वेक्स की तरह है, यानी उत्तर लेंस की तरह, और वो अवतल लेंस की तरह है। खैर, तो ये आपका हो गया आपका उत्तर भारत का, ये उत्तर प्रदेश वो का नाम पर्वतीय क्षेत्र। ये हिमालय यहाँ के ना ऐसे आ गया, ऐसे मुड़ गया। ये हिंदू कुश, यहां पर हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान और किरथर श्रेणी, सुलेमान, किरथर, हिंदू कुश श्रेणी, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश अफगानिस्तान में है, और वहां पर कभी हिंद शाही वंश का राज्य भी रहा है। हिंदू कुश पर्वत उसी नाम पर पड़ा है, हिंदू कुश, किरथर, सुलेमान। यहां से इसकी एक भुजा ऐसे मुड़ गई, है ना बच्चों, ऐसे। तो दो भुजाएं मुड़ी हिमालय की, एक भुजा ये मुड़ गई, एक कंधा यहां है, एक कंधा यहां है, एक ऐसे झुक गया, एक ऐसे झुक गया। यहाँ पे अराकोन और योमा, अराकोन और योमा कहां पर है? म्यांमार में है। और यही भी कौन सा है? आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार आपके हिमालय का भाग है, ध्यान रखना, द्वीपीय प्रदेश है, पर कैसे है? हिमालय का भाग है। जो आपका ये हिस्सा यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंती, ये हिमालय का भाग नहीं है। गारो खासी जयंती जो है वो, ये आपका जो नागपुर है, आपका छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, इसका भाग है। आपको सर ये कैसे? ये तो यहां पर है, ये कैसे? ये छोटा नागपुर का पठार है, उसका भाग है। गारो खासी जयंती हिमालय का भाग नहीं है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसका हिस्सा है गारो खासी जयंती, ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। ये हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय का ये हिस्सा है, यहां पर ये बोलते हैं ये पूर्वी हिमालय है। जो हिमालय में पता आपको उत्तर से दक्षिण की ओर चार श्रेणी है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ऐसे विचार श्रेणियां। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, फिर कौन सा? कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। कैसे? सिंधु नदी से लेकर सतलज तक का जो भाग है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सतलज से लेकर जो काली नदी तक का भाग है उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। सतलज ये चली गई, ये हिस्सा। काली से तिस्ता तक का जो भाग है, तिस्ता नेपाल हिमालय। तिस्ता से जो नामचा बर्मा है आपका, सरहदी यहां पर है, सरहदी यहां पर इधर करके गई।